हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल की एक और वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के ऊपर। ब्लैक क्लोवर की एनिमी जो है एपिसोड 170 के साथ खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी मंगा भी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर 217 से लेके जहाँ पे एनिमी एंड हुई है 275 के चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक क्लोवर का एपिसोड जहाँ पे खत्म हुआ था चैप्टर 217 पर खत्म हो गया था, जहाँ पर आस्था ने अपना कॉन्ट्रैक्ट डेविल के साथ कर लिया था। तो एपिसोड के अंदर जो है चैप्टर 217 हाफ दिखाया गया था। आगे का हाफ जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आस्था के कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद नाथ जो है स्टेज के ऊपर आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू होती है। तभी उसके पीछे से नाच का डेवल उछलता है और कहता है वी आर अप नाउ। नाच का डेवल जो है उसकी शैडो में से निकलता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है और नाच कहता है कि पीपल जो हमेशा सही होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उनको हमेशा रिवॉर्ड मिले, तो इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और नाच जो है अपना फर्स्ट डेवल यूनियन मोड शो करता है आस्था और लिबे को और कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है और कहता है कि उन दोनों को मिलके उसे हराना पड़ेगा, तभी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। और इसी के साथ चैप्टर 217 जो है खत्म हो जाता है। चैप्टर 271 शुरुआत होता है वहीं से जहाँ पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। नाथ जो है अपना डेवल यूनियन मोड कैनिश आस्था और लिबे को शो करता है और कहता है कि आस्था स्ट्रॉन्ग बनने का एक ही रास्ता है कि वह यूनाइट हो अपने डेवल से और उसकी सारी एंटी मैजिक पावर बाहर निकाले। तभी आस्था को उसके पैरों के नीचे से एक टेल दिखाई देती है और काफी सारे शैडो के हाथ जो है निकलते हैं और आस्था और लिबे को पकड़ लेते हैं, लेकिन आस्था तभी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी फर्स्ट डेवल फॉर्म के अंदर। लिबे जो है साइज में छोटा हो जाता है क्योंकि उसकी पावर जो है आस्था यूज कर रहा होता है। नाग जो है आस्था को डेवल बाइंडिंग रिचुअल के बारे में बताता है और आस्था जो है लिबे से पूछता है कि वह उसकी असली पावर को कैसे यूज कर सकता है और लिबे आंसर देता है कि उसे कुछ पता नहीं इसके बारे में। वो तो बस उसकी बॉडी को टेक ओवर करना चाहता था और अपना रिवेंज लेना चाहता था। उसने कभी रियल वर्ल्ड में फाइट नहीं की थी, इसलिए आस्था उसे हराने में कामयाब रहा। नाच और आस्था के बीच में कुछ बात होती है। उसके बाद नाच कहता है कि यू फिगर आउट एज यू फाइट। उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी सारी वुल्फ जैसी शैडोज जो है नाच के आसपास से निकलती है और तभी एक शैडो आस्था के पीछे आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आस्था अपनी से उसके अटैक को रोक लेता है और बच जाता है। आस्था और नाच के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। आस्था जो है नाच को ढूंढ नहीं पाता क्योंकि नाच की जो शैडोज होती हैं उनकी की भी सेम नाच जैसी होती हैं, इसलिए वह ढूंढ नहीं पा रहा है कि असली नाच कौन है। उसके बाद आस्था कहता है कि उसे लिमिट को पास करना पड़ेगा राइट नाउ और राइट हियर, और एक डीमन स्लैश मारता है जो नाच के कंधे से जाके टकराता है, उसे हल्का सा स्क्रैच देता है। और उसके बाद आस्था जो है याम की कटाना को नाम देता है डीमन स्लेयर कटाना और उसके बाद नाच से फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। और इसी के साथ चैप्टर 271 खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 272 के ऊपर। यूनो जो है प्रैक्टिस कर रहा है डाक्टियो से लड़ने के लिए दोबारा। जाइंट होल देखने को मिलते हैं हमें चैप्टर की शुरुआत में ही, जो यूनो ने अपने मैजिक से किए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मल वाइस कैप्टन ऑफ गोल्डन डॉन यूनो के सामने आ जाता है और बोलता है कि वह उसकी हेल्प कर सकता है ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं कि आस्था और लिबे जो हैं फ्लोर के ऊपर पड़े हुए होते हैं और नाच कहता है कि तुम दोबारा हार गए। तो आस्था और लिबे जो है आपस में बात कर रहे होते हैं कि डेवल यूनियन मोड कितना ज़्यादा पावरफुल है और कैसे वह उसे एक्वायर करेंगे। यह सब देखते हुए कुछ कुकी की तरफ चल जाते हैं जहाँ आस्था और लिबे ट्रेनिंग के बाद कुकीज खा रहे होते हैं अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए और स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं कैसे वह डेवल यूनियन मोड को एक्वायर करेंगे। उसके बाद वह दोनों कंबाइंड मोड में चले जाते हैं और नाच कहता है कि यह कोई टाइम नहीं है मजाक और मस्ती करने का। और यहाँ हम देखते हैं नाच को जो है आस्था और लिबे की इन हरकतों से उसके पास की एक मेमोरी याद आती है जिसमें वह अपने ब्रदर से बात कर रहा होता है। और उसके बाद नाच थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है इस अबाउट टाइम कि 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर वह डेवल यूनियन मोड एक्वायर नहीं कर सकते तो यहीं मर जाएं। और इसी के साथ जो है नाच सीरियस होके आस्था के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ जो है नाच जो है अपना स्पेल ऑन करता है माना जोन डार्क रीजन हंटिंग ग्राउंड और उसके बाद आस्था के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। आस्था कहता है कि वह वाइस कैप्टन की जो है ये को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और तभी वह दोनों सोचते हैं कि लगता है वो दोनों यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन तभी उन दोनों को फ्लैशबैक याद आते हैं। लिबे को जो है लिचिता का फ्लैशबैक याद आता है जब, और आस्था को जो है कैप्टन यामी का फ्लैशबैक वापस आता है और वो दोनों कहते हैं कि आई कांट डाई हियर। जब तक वह अपना मिशन पूरा नहीं करेंगे तब तक वह मर नहीं सकते।
देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि आस्था के अंदर जो है, और इसी के साथ हम देखते हैं आस्था जो अपना डेविल यूनियन मोड एक्वायर कर लेता है और तभी हम आस्था की आइज को देखते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 270 की शुरुआत में हमें ज़ेनोन दिखाई देता है जो कि अपने कासल के अंदर एक रूम के अंदर एंटर करता है और उसके सामने एक पर्सन होता है जिसे वो मॉरिस कहता है और पूछता है कि उसका ब्रदर जो है ठीक हो जाएगा, और वो कहता है कि वह जो है डायमंड किंगडम के अंदर इंचार्ज था सभी सीक्रेट स्टडीज के, और वो कहता है कि वह प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा, उसे बस थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और वो ज़ेनोन को कहता है कि उसका ब्रदर जो है पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनकर आएगा। तभी हम मशीन के अंदर दांते को देखते हैं जो कहता है कि वो वेट नहीं कर सकता आस्था के साथ दोबारा लड़ने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंशिएंट डीमन जो होता है फेट किंगडम का, वो बड़ी सी आइस के अंदर दबा होता है और मॉरिस कहता है कि सब कुछ जो है एकदम परफेक्ट चल रहा है। और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर जहाँ नाच आस्था को ट्रेनिंग कर दे रहा है। जहाँ नाच आस्था को ट्रेनिंग दे रहा है, देखते हैं कि आस्था के आसपास से जो है काफी सारी ब्लैक शेडोज निकल रही है और नाच का मानाजोन स्पेल था वो आस्था ने कम्प्लीटली डिसअपीयर कर दिया है। और नाच कहता है ही विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट और आई लूज, और नाच कहता है कि वो हार गया। इसके बाद आस्था कहता है कि चलो फिर स्पेड किंगडम में चलते हैं। उसने अपना डेविल यूनियन मोड जो है कंप्लीट कर लिया है, बट नाच जो है उसे मना कर देता है इसके लिए और कहता है उसने जो अपना डेविल यूनियन मोड है सिर्फ एक कुछ समय के लिए एक्वायर किया था, उसे इसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इसके साथ लड़ पाएगा। वो कहता है कि उसे आस्था को अपने डेविल यूनियन मोड को परफेक्ट करने की जरूरत है, उसके लिए वो अपना जो है गिल्ड मोड को जो है पीछे छोड़ के चल जाता है ताकि वह आस्था की ट्रेनिंग में हेल्प कर सके और उन्हें स्पेड किंगडम के अंदर ज्वाइन कर सके अटैक में। और उसके बाद हम सभी मैजिक नाइट कैप्टन को देखते हैं जो कि इकट्ठा हुए होते हैं अटैक करने के लिए और कहते हैं कि लेस। इसी के साथ जो है चैप्टर जो यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 274 की शुरुआत होती है नाच से, जो मीटिंग पॉइंट के ऊपर एंटर करता है और देखता है कि सभी वहाँ पहुँचे हुए हैं और नाच कहता है कि आस्था भी उन्हें शॉर्टली ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद हमें शैली को देखने को मिलता है। शैली जो है अपने फ्रेंड्स के साथ होती है जो इस बैटल में उनकी हेल्प करने के लिए आए होते हैं और हमें गाय को देखने को भी मिलता है जो कि किंग के ऑर्डर से उनके साथ जाने के लिए तैयार होता है और नाच जो है सके की थोड़ी जो है टांग खींचता है, उसे कहता है कि वह अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे उन पीपल्स के लिए जो राइट हैं। और सभी आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वह डार्क ट्रियो को किसी न किसी तरीके से रोक के रहेंगे। उसके बाद जो है नाच अपना मैजिक यूज करता है और शैडो कॉरिडोर को ओपन करता है और सभी जो है उसके अंदर चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन के अंदर हमें जस्ट स्पार्ड किंगडम दिखाया जाता है जिसमें मॉरिस जो है स्क्रीन के अंदर देख के कुछ लोग क्लॉक टावर के ऊपर खड़े हुए हैं, डार्क ट्रियो के खिलाफ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि वह डार्क ट्रियो को अपने रूलर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते और वह ये किंगडम वापस लेंगे उनसे। उसके बाद हम देखते हैं कि कासल के अंदर जो है शैडो ओपन होती है जिसके अंदर से सभी मैजिक नाइट्स बाहर निकलते हैं कासल पर अटैक करने के लिए और नाच कहता है कि सबको जो प्लान फॉलो करना है। तभी हम देखते हैं कि बर्फ के अंदर से जो है एशियन डीमन बाहर निकल आता है जो क्लॉक टावर के ऊपर खड़े हुए लोगों के ऊपर हमला करने जाता है जो डार्क ट्रियो के खिलाफ होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो है तेजी से एशियन डीमन की तरफ भागता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और देखते हैं यह पर्सन कोई और नहीं मैरोलियोना है और सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 275 की शुरुआत होती है जहाँ हमें नाच का प्लान देखने को मिलता है जिसमें डार्क ट्री जो है सर्कल के 3 हिस्से में खड़ी है और दोनों कैप्टन जो है सर्कल के बीच में है। और उसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो अपना प्लान को रिव्यू कर रहे होते हैं कि अगर उनके सामने कोई आएगा तो वह उनसे कैसे डील करेगी। उनमें से एक पर्सन जो है बेट की तरह काम करेगा और जितनी ज़्यादा हो सके उतने लोगों को अपने साथ ले जाएगा और बाकी के लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम एशियन डीमन को देखते हैं जिससे मेलियोना के अटैक से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ नाच जो है मेलियोना से मिलता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और कहता है कि उसे एक वर्थी अपोनेंट देगा उसका मैजिक यूज़ करने के लिए। और उसके बाद जो है हम देखते हैं मेलियोना जो है अपना न्यू स्पेल एक्टिवेट करती है हेल फायर इनकार्नेटी और कहती है आई विल डिफेंड द लेजेंड और एशियन डीमन के साथ लड़ने शुरू कर देती है। मेलियोना इस फॉर्म से इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो अपने एक पंच से एशियन डीमन को जो है पीछे की ओर घेर देती है। उसके बाद हम मेलियोलस के एक और न्यू स्पेल को देखते हैं जो कैल्डियोरस प्रोटिगेट अबिस होता है और नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स डार्क ट्रियो के सामने आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए और इसी के साथ ही चैप्टर जो यहाँ पे एंड हो जाता है। 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかその夢は覚
虜にな